हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हो चुके हैं और इसके साथ नरेंद्र मोदी जी 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ भी ग्रहण कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट नरेंद्र मोदी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 50 जी के रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम सबसे पहले बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी जी वो, और इसके बाद बात करेंगे इनके बारे में जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इसके अलावा ये सीएम थे गुजरात के, वो कब से कब तक थे, पीएम कब बने, ये सब कुछ डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ के यहाँ पे जितने भी ऑनर्स इन्हें मिले हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो भी हम यहाँ पे बात करेंगे। साथ में फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ जो बुक्स हैं जो लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, वो भी बात करेंगे। और जो इनके ऊपर लिखी गई हैं बाई डिफरेंट ऑथर्स, वो सब भी मैंने आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, ठीक है। और इसके साथ फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में लास्ट में टॉप 50 MCQs मिल जाएंगे। तो पूरा एक कंप्लीट वीडियो है रिलेटेड टू नरेंद्र मोदी जी। यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएगा एग्जाम ओरिएंटेड, जो यहाँ पे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वीडियो को फ्रेंड्स स्टार्ट करेंगे। पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स हैं ओथ टेकिंग सेरेमनी की, राइट। एज अ प्राइम मिनिस्टर ये ओथ ले रहे थे। आगे बढ़ेंगे और देखिए, बात करें, नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। तो जैसे मैंने आपको बताया, 4 जून को 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं और लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए ने 293 सीट पर जीत दर्ज की है, जिसमें भाजपा के कितने हैं, इनके सिर्फ यहाँ पे अकेले के 240 सीट्स हैं जिनके ऊपर इन्होंने जीत हासिल की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया है। इसी के साथ नरेंद्र मोदी ने 9 जून को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है। तो देखिए, आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट जस्ट एक बार रिवाइज करेंगे। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए 4 जून को, और यहाँ पे जीत हुई है एनडीए की, यानी कि भाजपा की 240 सीट्स, और बाकी जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो जुड़ी हैं एनडीए में उनकी हैं, तो इन सब का मिला के 293 सीट हो रहा है। और इसके साथ ये बन गए हैं तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। और यहाँ पे अपॉइंट किया गया किसके द्वारा, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का आयोजन किया गया था। तो शपथ ग्रहण कहाँ पे हुआ है, राष्ट्रपति भवन में। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता शामिल थे। तो यहाँ पे जो दूसरे देश के नेता हैं वो भी आए थे। इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ के प्रेसिडेंट और कहाँ के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे इंडिया प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी के बारे में। नरेंद्र मोदी जी का जन्म कहाँ पे हुआ है, देखिए 17 सितंबर 1950 को गुजरात के महसाना जिले के वडनगर में हुआ है। उनकी माता का नाम हीराबेन मोदी है और पिता का नाम दामोदर दास मोदी है। साल 2014 में लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। वह भारत की आज़ादी के बाद जन्मे देश के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 1984 के बाद पहली बार किसी एक राजनीतिक दल को अकेले लोकसभा में बहुमत मिली है। तो पहली बार फ्रेंड्स 1984 के बाद ही ऐसा हुआ है कि किसी एक पार्टी को जो है यहाँ पे लोकसभा में मेजॉरिटी हासिल हुई है। नेक्स्ट पॉइंट रहेगा, प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने 1 दशक से अधिक समय तक गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। फ्रेंड्स, इससे पहले यानी कि पीएम बनने से पहले ये सीएम थे गुजरात के। साल 2001 में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला था। वे इस पद पर 2014 तक बने रहे। तो देखिए, 2001 से ये सीएम थे 2014 तक। कहाँ के सीएम थे, गुजरात के। और इसके बाद अभी 2024 तक, राइट, यहाँ पे 10 ईयर्स तक ये अभी पीएम है। इसके आगे और 5 ईयर्स हैं, ठीक है, नेक्स्ट इलेक्शन तक। नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पर देखिए, साल 2019 में बीजेपी को मिली जीत के बाद बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ था। तो पहला कार्यकाल 2014 में शुरू हुआ और दूसरा कार्यकाल 2019 में। वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के सांसद चुने गए थे। तो यहाँ ये कहाँ से सांसद हैं, देखिए, लोकसभा वाराणसी के क्षेत्र से ये सांसद हैं। नेक्स्ट देखिए, बात करेंगे फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दूसरे देशों से मिला सर्वोच्च सम्मान जो है उनके बारे में। तो पहला यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड, जो कि भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, दिया गया है 2024 में। तो क्योंकि ये सबसे रीसेंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू, जो कि पापुआ न्यू गिनी का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, 2023 में दिया गया है।
लीजन ऑफ ऑनर 2023 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। ऑर्डर ऑफ द नाइल पुरस्कार दिया गया है, मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान है 2023 में। कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी दिया गया है, फिजी का सर्वोच्च सम्मान है, कब दिया गया है? 2023 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, देखिए 2020 में दिया गया है लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार, जो कि अमेरिका का सर्वोच्च सम्मान है। किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसेंस 2019 में दिया गया है, ये बहरीन का सर्वोच्च सम्मान है। नेक्स्ट देखिएगा 2019 का यहाँ पे ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू अवार्ड, ये रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो दिया गया है हमारे प्रधानमंत्री जी को। और अगला आप देख सकते हैं गाजी अमीर अमानुल्लाह खान स्टेट ऑर्डर 2016 में दिया गया है इन्हें, अफगानिस्तान का ये सर्वोच्च सम्मान है। कुछ और है, इनके बारे में भी देख लीजिए। नेक्स्ट आता है द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इजुद्दीन, जिसे 2019 में दिया गया है फ्रेंड्स, मालदीव का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ जायद पुरस्कार 2019 में दिया गया है, यूएई का ये सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। लास्ट यहाँ पे है द ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लजीज़ अल सऊद, जो कि सऊदी अरेबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, 2016 में दिया गया है। तो यहाँ पे जो ईयर्स हैं ये आपको अच्छे से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि द ऑर्डर ऑफ अब्दुल्लजीज़ अल सऊद जो नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है, ये किस साल दिया गया था। तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आपको कंट्री का नाम, ईयर और किसको दिया गया है, ये सब कुछ याद रखना है। ये हो गया फ्रेंड्स अबाउट नरेंद्र मोदी जी। इसके बाद इनसे रिलेटेड जो भी पुस्तकें हैं उनके बारे में देखिए। नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तकें, पहला है यहाँ पे प्रेम तीर्थ, सेकेंड सोशल हारमोनी, एग्ज़ाम वॉरियर वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, ज्योतिपुंज, अ बॉर्ड ऑफ लव, सबका साथ सबका विकास, ये सारी बुक्स जो हैं ये लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और देखिए नरेंद्र मोदी पर लिखी गई पुस्तकें कौन कौन सी हैं। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि लिखा गया है शशि थरूर जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्रंच टाइम, जो लिखा है श्रीराम चौलिया ने। नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, ये लिखा है एंडी मरीनो ने। नेक्स्ट आता है बुक नरेंद्र मोदी द मैन द टाइम्स, ये लिखा है निरंजन मुखोपाध्याय ने। नेक्स्ट 10 साल की यहाँ पे कंप्लीशन में इनके ऊपर बुक लिखी गई थी, जिसका नाम है कर्म योद्धा। और अगला बुक है फ्रेंड्स यहाँ पे द नमो स्टोरी द अ पॉलिटिकल लाइफ, जो लिखा गया है किंगशुक नाग के द्वारा। तो ये कुछ बुक्स हैं फ्रेंड्स जो डिफरेंट यहाँ पे ऑथर्स के द्वारा लिखी गई हैं नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी जी के रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री किस सदन के बहुमत दल का नेता होता है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स लोकसभा के बहुमत दल के नेता। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं प्रधानमंत्री की, और इसके बारे में दिया गया है अनुच्छेद 75 में। अगला, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या होती है, ये 25 वर्ष की होती है। नेक्स्ट, वह कौन से प्रधानमंत्री है जिसने पद पर सबसे लंबे समय तक पद संभाला है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लॉन्गेस्ट टर्म जो रहा है ये जवाहरलाल नेहरू जी का रहा है। अगला, उस एकमात्र भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताएं जिन्हें अपने कार्यकाल के दौरान कभी संसद में बोलने का मौका नहीं मिला। तो ये है फ्रेंड्स चौधरी चरण सिंह। अगला क्वेश्चन, 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, ये थे लाल बहादुर शास्त्री। अगला क्वेश्चन, 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं, ये बने हैं गुलजारी लाल नंदा। अगला क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए पहली महिला प्रधानमंत्री जिन्हें भारत रत्न दिया गया है ये इंदिरा गांधी हैं। नेक्स्ट रहेगा, भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है, ये हैं मोरारजी देसाई। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय प्रधानमंत्री को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला है। राइट आंसर होगा मोरारजी देसाई। अगला, सबसे युवा भारतीय प्रधानमंत्री कौन है, देखिए यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजीव गांधी जी रहे थे। अगला, दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है। तो देखिए दक्षिण भारत से पहले यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के रहे हैं पीवी नरसिम्हा राव। नेक्स्ट रहेगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये हो जाएंगी इंदिरा गांधी, जो कि राज्यसभा की सदस्य थी और ये प्रधानमंत्री बनी थी। अगला, भारत सरकार की वास्तविक कार्यपालिका कौन होता है। तो फ्रेंड्स ये प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देखिएगा, किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहले नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया था। तो मनमोहन सिंह फ्रेंड्स नरसिम्हा राव के टाइम पे ये वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहे थे और फिर बाद में ये प्राइम मिनिस्टर बने थे। अगला, किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का था, ये था फ्रेंड्स अटल बिहारी वाजपेयी का। नेक्स्ट, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू।
आगे बढ़ेंगे, भारत के प्रधानमंत्री का पद किस प्रकार का है? तो ये संविधान द्वारा सृजित है। नेक्स्ट, भारत के किन प्रधानमंत्रियों को अविश्वास मत से पराजित किया गया था? तो राइट आंसर यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी होगा। फ्रेंड्स, अपने यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ये प्रधानमंत्री होते हैं। इससे पहले एक और क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री जी की। आपका अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे मोरारजी देसाई। अगला, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? फ्रेंड्स, ये थे जवाहरलाल नेहरू। अगला, भारत के प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो भारत की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला यहाँ पे इंदिरा गांधी रही हैं। अगला क्वेश्चन, अधिकतम कितनी बार एक व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकता है? तो यहाँ पे कोई सीमा नहीं होती है कि कोई कितने बार यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोई नो लिमिट। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिटी जी के प्रधानमंत्री से जुड़े हुए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे MCQs की। तो आगे जाने से पहले जस्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे पेड PDF के वेबसाइट के बारे में। ये है www.ravibookspdf.com। ठीक है, तो यहाँ पे आपको रवि सर की GK एंड करंट अफेयर्स की जो PDFs होती है ना, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। आप इस वेबसाइट से जाके इन्हें बाय कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स या फिर लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर्स और इसके अलावा स्टैटिक GK के भी PDFs आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको कोई सा भी PDF चाहिए, आप यहाँ पे इस वेबसाइट से जाके बाय कर सकते हैं। नीचे भी यहाँ पे मेंशन्ड है आपके लिए वेबसाइट की लिंक। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे और आते हैं MCQs की तरफ। फ्रेंड्स, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहाँ पे हम कवर करेंगे, तो पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। लास्ट में आपके लिए टेस्ट क्वेश्चंस भी हैं। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो लगातार तीसरे बार प्रधानमंत्री बन गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पे नरेंद्र मोदी। ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। अगला, वर्ष 2024 में अपने तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस दिन शपथ ली है? तो शपथ ग्रहण हुआ है फ्रेंड्स 9 जून को। 4 जून को यहाँ पे रिजल्ट्स आए और 9 जून को शपथ ग्रहण हुआ है। देखिए, पहली बार 2014 में ये बने थे प्रधानमंत्री, सेकेंड बार बने हैं 2019 में और तीसरी बार 2024 में। आपका अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे? तो यहाँ पे फ्रेंड्स शामिल हुए हैं टोटल 7 देशों के नेता। कौन कौन है इनके बारे में एक बार जस्ट देख लीजिए। देखिए, श्रीलंका के राष्ट्रपति रनिल विक्रमसिंघे आए थे। अगले हैं मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, सेशेल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस की प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगनुथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। तो ये 7 राजनेता प्रेजेंट थे समारोह में। अगला रहेगा क्वेश्चन, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी भारत के कौन से नंबर के प्रधानमंत्री बने हैं? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं 14वें नंबर के प्रधानमंत्री। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2014 से यहाँ पे ये प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो ये अभी 14th प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे इंडिया के। अगर आपको ऑप्शन में 14 नहीं दिया है तो आप 16th करिएगा टिक, क्योंकि देखिए 2019 और 2024, तो यहाँ पे ये 14th हो गए, इसके बाद 15th और इसके बाद 16th। तो अगर ऑप्शन में 14th नहीं है तब आप 16th को टिक करिएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं? तो सिर्फ फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे भारतीय जनता पार्टी की सीटें पूछी जा रही हैं, तो इन्होंने टोटल 240 सीटें जीती हैं। अगला, वर्ष 2024 में नरेंद्र मोदी जी ने किस लोकसभा सीट से चुनाव जीता है? तो फ्रेंड्स, इन्होंने जीता है चुनाव वाराणसी से। अगला, लोकसभा चुनाव 2024 में वाराणसी सीट के लिए नरेंद्र मोदी जी ने विपक्ष के किस नेता को हराकर चुनाव जीता है? तो यहाँ पे देखिए, वाराणसी से ये यहाँ पे लड़ रहे थे इलेक्शन, तो इनके ऑपोजिट में रहे थे अजय राय। नेक्स्ट रहेगा, नरेंद्र मोदी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स, इनका जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950 को मेहसाना जिला गुजरात में। देखिए, नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन मोदी के घर गुजरात के मेहसाना जिले के वडनगर में हुआ था। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी का नाम क्या है? तो इनका पिता का नाम है फ्रेंड्स दामोदर दास मूलचंद मोदी। पिक्चर आप देख सकते हैं, ये इनके फादर की पिक्चर है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी जी की माता जी का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम था हीराबेन मोदी।
अगला, नरेंद्र मोदी का पूरा नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी की पत्नी का क्या नाम है? तो इनकी पत्नी का फ्रेंड्स नाम है यहाँ पे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जशोदाबेन मोदी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कब तक कार्य किया था? तो जैसे मैंने आपको बताया 2014 से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, तो उससे पहले यानी कि 2014 तक, कब से? 2001 से लेकर 2014 तक ये रहे थे गुजरात के मुख्यमंत्री। देखिए, नरेंद्र मोदी गुजरात के में भाजपा के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने 2001 से 2014 तक पद संभाला था। अगला, स्वतंत्र भारत में जन्मे और प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो देखिए, इंडिपेंडेंस के बाद पैदा होने वाले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, इनका जो ईयर ऑफ बर्थ है ये 1950 है। अगला, नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो गुजरात के मुख्यमंत्री ये बने थे 7 अक्टूबर 2001 को। अगला, नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में कब शामिल हुए थे? फ्रेंड्स, भारतीय जनता पार्टी में ये शामिल हुए हैं 1987 में। अगला क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष में बने हैं? तो पहली बार उनका आपको पहला कार्यकाल पूछा जा रहा है, तो ये 2014 में बने हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, 2014 में नरेंद्र मोदी किन 2 लोकसभा क्षेत्रों के चुनाव जीतकर सांसद बने थे? तो 2014 का जब इलेक्शन हुआ था फ्रेंड्स, तो ये 2 लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे थे, वाराणसी और वडोदरा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओके। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री किस वर्ष बने थे? तो दूसरा कार्यकाल आपसे पूछा जा रहा है, ये 2019 में बने हैं, और तीसरे कब बने हैं? 2024 में। अगला, सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुस्तक का नाम क्या है जो विद्यार्थियों को परीक्षा के दौरान तनाव से दूर रखने के तरीकों को संबोधित करता है? तो फ्रेंड्स, इस बुक का जो नाम है ये है एग्ज़ाम वॉरियर्स। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी में किसने अभिनय किया था? तो यहाँ पर अभिनय किया है विवेक ओबेरॉय ने, और यहाँ पे निर्देशक कौन है इस फिल्म के? ये हैं उमंग कुमार। नेक्स्ट, नरेंद्र मोदी निम्न में से किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो फ्रेंड्स, ये बिलोंग करते हैं वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से। आपका अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची 2018 में नरेंद्र मोदी की क्या रैंक थी? तो 2018 में जारी की गई जो फोर्ब्स की वर्ल्ड की सबसे शक्तिशाली रिपोर्ट थी, यहाँ पे फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी जी की रैंक थी 9th। अगला, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता कब बने थे? तो ये बने थे 1971 में। नेक्स्ट रहेगा, वर्ष 2022 में प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा। तो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार भी दिया गया है नरेंद्र मोदी को। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहता है, वर्ष 2024 में भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो प्राप्त करने वाले पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं? तो देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है, पहले गैर भूटानी व्यक्ति कौन बने हैं जिन्हें द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो दिया गया है? तो ये है अगेन नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में कहाँ पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म श्री सिद्धारूढ़ा स्वामीजी हुबली स्टेशन का उद्घाटन किया? तो इस स्टेशन का उद्घाटन किया गया है फ्रेंड्स कर्नाटका में। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कौन सा सिक्का जारी किया था? तो देखिए, जो नया संसद भवन बनाया गया था, तो उसके उद्घाटन के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्के का उद्घाटन किया। पिक्चर आप देख सकते हैं, कुछ ऐसा दिखता है। तो ये उद्घाटन किया गया था इसका संसद भवन के उद्घाटन के टाइम। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग का गठन कब किया था? तो नीति आयोग का गठन हुआ है फ्रेंड्स 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस वर्ष चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से इन्हें 2018 में सम्मानित किया गया है। अगला, वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वच्छ भारत अभियान के लिए बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें दिया गया था वैश्विक गोलकीपर पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला, गुजरात के मोटेरा में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम नवीनीकृत सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पे रखा गया है?
तो फ्रेंड्स इस स्टेडियम का जो नया नाम है ये है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात नामक एक रेडियो प्रसारण के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। यह कार्यक्रम पहली बार कब प्रसारित हुआ था? तो ये कार्यक्रम सबसे पहली बार प्रसारित हुआ था अक्टूबर 2014 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। मैंने आपको हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस बता दिए हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब यहाँ पे आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, वर्ष 2024 में कौन भारत के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं बताएं हमें कमेंट करके। और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, नरेंद्र मोदी निम्न में से किस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। तो ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए हैं। साथ में फ्रेंड्स मैंने आपको पेड पीडीएफ की वेबसाइट के बारे में ऑलरेडी बताया है। ये है www.ravibookspdf.com। यहाँ पर आपको रवि सर की जीके एंड करंट अफेयर्स की पीडीएफ हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएंगी। देखिए रिसेंटली मई का जो मंथली करंट अफेयर्स है ये भी आपके लिए लॉन्च किया गया यहाँ पे, जहाँ पे आपको टॉपिक वाइज 550 प्लस वन लाइनर एंड एमसीक्यू क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स लास्ट 5 मंथ्स का जो करंट अफेयर्स है ना, जनवरी टू मई का, ये भी यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल है। और इसके अलावा स्टैटिक जीके के भी पीडीएफ्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो इनमें से कोई भी पीडीएफ ई बुक अगर आप बाय करना चाहते हैं इस वेबसाइट को विजिट करके आप बाय कर सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगी, देखिए अगर आपको कोई भी नोट्स चाहिए जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर नोट्स, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी जीके के नाम से है, जहाँ पे आपको फ्री टेस्ट देखने को मिल जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और एग्ज़ाम के प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। ई बुक्स के बारे में जो वेबसाइट है मैंने बता दिया है, यहाँ से जाके आप कोई भी ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।